हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने प्रतिशत का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। उसी की सहायता से हम ये वाला प्रश्न हल करेंगे। और एक इसमें एक छोटा सा ट्रिक है हमारा, वो हमें याद करना है कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। वही जो हमने आपको पहले बता दिया था, 10 गुणे 10 बराबर कितना होता है 100। यही हमारा ट्रिक था, उसी पे ये वाला भी लगेगा। ठीक है, कैसे ये होता है मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद हम कहते हैं भैया हमें 4 किलो चीनी दे दीजिए, 4 किलो चीनी। तो जैसे हम 4 किलो चीनी लेते हैं तो 4 किलो चीनी क्या है, 4 किलो मात्रा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 किलो मात्रा यानी हमारे घर पे क्या है, 4 किलो चीनी की ज़रूरत है, तो खपत हो गया 4 किलो जो होगा वो क्या होगा, खपत हो जाएगा। अच्छा, उसने बताया भैया कि 1 किलो चीनी का दाम कुल मिला के 30 रुपया है। 1 किलो चीनी का दाम कितना है, 1 किलो चीनी का दाम 30 रुपया है ना। तो अब हमें लेना कितना है, 4 किलो चीनी लेना है। कितना लेना है, 4 किलो। तो 4 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 120 रुपया। तो ये 120 टोटल क्या है, ये खर्च है तुम्हारा। तो यहीं से हमने ये सूत्र बना रखा है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने ये किया कि लिख दिया मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, यही तो बनेगा। अब जैसे 1 किलो चीनी का दाम कितना था 30, और कितना हम चीनी खरीद रहे थे 4 किलो, तो खपत हो गया, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 120 रुपया टोटल हमें क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। तो ये हमारा छोटा सा ट्रिक है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। तो इसी सूत्र पे हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ट्रिक से केवल एक लाइन में लगाएंगे। ठीक है, और ये पहले भी बता चुके थे, 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है, ट्रिक होता है। हम लोग परसेंटेज कितने पे निकालेंगे, 10 पे निकालेंगे। सब लोग 100 पे निकालते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज कितने पे निकालना है, 10 पे निकालना है ना। ये हम आपको पहले वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर हम लोग। ठीक है, जैसे ये हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी, ये जो एरो बना दिया है ये कमी है। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। जैसे आप देखिए, अगर चीनी का दाम आज 100 रुपया है, चीनी का दाम क्या है 100 रुपया है, तो 25% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। और जब 75 रुपया हो जाएगा तो बिक्री हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जो लोग पहले 1 किलो 2 किलो खरीदते थे, तो लोग क्या करेंगे, अब 3 किलो या 4 किलो खरीदेंगे, है ना। तो बिक्री हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है। तो कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन का मतलब ये, अच्छा बिक्री का मतलब खपत, यानी खपत जो हो गया वो 30% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे पहले कोई 3 किलो लेता था तो अब 4 किलो लेगा, है ना। तो कुल परिवर्तन यानी पहले जो खर्चा होता था, पहले जो खर्चा होता था उस खर्च से अब कितना ज़्यादा खर्चा हो गया, है ना, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, यानी खर्च में हमें क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 गुणे 10 बराबर 100 वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये हमने बना रखा था, आपको बताया था, 10 गुणे 10 बराबर 100, यानी पहले खर्च कितना था, पहले ये खर्च हो गया। देखिए मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, तो ये खर्च हो गया। तो पहले खर्च कितना था 100 का। अच्छा, अब कह दिया वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई और बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। तो भाव में कमी होने का मतलब, पहले अगर 10 रुपये में बेचता था तो अब वो 25% कमी का मतलब हो गया 2.5 की कमी, है ना। मैंने बताया था ये 10 पे निकालते हैं, 10 से इसमें भाग कर देंगे, 10 पे परसेंटेज, तो 2.5 10 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब खपत में देखो, खपत बिक्री में 30% की बिक्री वृद्धि हो गई, यानी पहले 3 किलो बेचता था तो अब और 30% ज़्यादा बेचेगा। तो 30% वृद्धि का मतलब हो जाएगा, इसमें 3 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 13। तो अब इसका गुणा करो, देखो कितना आ रहा है टोटल। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ये आ रहा है 97.5।
यानी पहले कितना खर्च करता था, पहले 100 खर्च करता था, लेकिन अब देखो कितना खर्च कर रहा है, 97.5 रुपये खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब अब खर्च कितना हो जाएगा, अब खर्च हो जाएगा आपका 2.5, है ना भाई। 100 से कम ही तो आ रहा है, मैं बताया 100 से कम रहे तो घटा देना, 100 से ज़्यादा है तो क्या करना है, जोड़ देना, यानी खर्च में क्या हो गया, कमी हो गई। ठीक है, कितने का, 2.5 का। क्लियर, अच्छा ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, तो 2.5% की कमी। क्लियर, अगर 100 से अधिक आता है ना तो वृद्धि होती, और 100 से कम आएगा तो कमी होगी। दूसरा वीडियो हम लोग देखते हैं, ये दूसरा वाला समझते हैं। दूसरे वाले में कहा है, किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिनकी निश्चित मजदूरी है, यानी जितने भी मजदूर हैं सबकी मजदूरी फिक्स कर दी गई है कि आपको 500, आपको 300 इससे मिलेगा। यदि मजदूरों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, अब देखो मजदूर को क्या करना है, बढ़ा देना। पहले जैसे 100 मजदूर थे, अब कितना कर देना, 20% बढ़ा देना, 120 मजदूर कर देना, है ना, वृद्धि हो जाए। तथा मजदूरी में 25% की कमी। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो मजदूरी है उसको हमें कम करना पड़ेगा। अगर पहले 100 मजदूर थे तो हम उनको मान लीजिए 50 देते थे, तो अब 120 हो गए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, अब 40 देंगे। तो यही कह रहा है 25% की कमी हो जाए, मजदूरी में 25% की कमी हो जाए, तो फैक्ट्री मालिक को पहले से कितना अधिक, यानी अब जो फैक्ट्री मालिक था वो कितना अधिक वेतन देगा या कम देना पड़ेगा। या तो उसको जैसे पहले 5,000 बांटता सभी में ना, तो अब 5,000 बांटेगा या 6,000 बांटेगा या 4,000 बांटेगा, यही तो पूछना, कितना अधिक वेतन भुगतान करना पड़ेगा। तो वही मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। अब देखिए बढ़ जा रहा है कितना, 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 12, और मजदूरी में 25% की कमी नहीं हो जाएगा 7.5। तो इसका मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ जाएगा, 1284 और 6, ये आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, 100 से कम है तो 10% की कमी, यानी अब उसको 10% कम वेतन भुगतान करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आता तो अधिक हो जाता, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ज़्यादा उसको देना पड़ता था, यानी उसका खर्चा ज़्यादा होता था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वनस्पति के घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, यानी अब पहले मूल्य कितना था, पहले मान लीजिए 10 था, अब 25% की वृद्धि यानी हो गया 12.5, यानी 2.5 बढ़ जाएगा ना। अब कह रहा है गुणे राजू इसकी खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, यानी उसको खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। अब तो पता नहीं खपत कितना कम करना है, तो मान ले रहे खपत कितना कम करना है, x। तो मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, यही तो होता है। तो पहले कितना रहा होगा, 10 × 10 = 100 रहा होगा, है ना। अब कितना कर दे रहा है, कह रहा है कि खर्च मात्र 10% से बढ़े, यानी जो अब उसका खर्चा बढ़ना, कह रहा है 25% की वृद्धि, मूल्य में 25%, यानी पहले 100 का खरीदता था तो अब 125 का हो गया, 100 का खरीदता था तो अब कितना हो गया, 125 का हो गया। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, जब 125 में मिलने लगा भैया तो अपनी खपत को कम नहीं कर देगा, पहले 5 किलो लेता था तो अब 4 ही किलो लेगा, क्योंकि अब पहले 100 का था अब 125 का हो गया। अब कह रहा है कि कितना खपत को कम करे कि जो उसका खर्चा बने, यानी पहले मान लीजिए 3,000 4,000 जो भी, मतलब 500 600 जो भी खरीदता था, 500 का अगर खरीदता था तो अब कितना बढ़ जाए, 510 हो जाए, है ना। 10% मात्र क्या बढ़े, खर्च 10% बढ़े, तो पहले 100 था तो अब 10% इंक्रीज कर दीजिए तो 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ये देखिए गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें, दशमलव हट जाएगा, है ना। अब इसको काट दो यार, 25 चौका 100, 11 गुणे इतना कर सकते हो आप, यानी इसको आप काटोगे कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 125, ये आएगा आपका 8.8, 8.8, है ना। देखिए हम जो निकाल रहे हैं वो 10 पे आएगा, तो ये 8.8 यहाँ का तो वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू है,
तो 8.8 देखिए 8.8 आ रहा है ना, तो हमने 8.8 ये वाला है, तो यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली जो वैल्यू निकालने वो 10 के सापेक्ष निकालने हैं। तो अब देखिए 10 के सापेक्ष जब इसको निकालेंगे 8.8 को, तो अब इसको क्या करेंगे 10 से घटाएंगे। अगर 10 से कम आ रहा है तो कमी है ना, खपत में कम करना पड़ेगा। अगर 10 से ज़्यादा आएगा तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा। तो खपत यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह ही दिया खपत को कितना % कम करे, तो यानी 8.8 आ रहा है तो 10 में से इसको घटा दो तो पता चल जाएगा कितना % कम होगा। तो जब 10 में से घटाएंगे 8.8 को तो ये आ जाएगा 1.2%। लेकिन अब हमें 10 में निकाले ना, हमको 100 में चाहिए, तो 100 में चाहिए तो 10 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यानी जो खपत होगा उसको 12% कम करना पड़ेगा, है ना। खपत को क्या करना पड़ेगा 12% को कम करना पड़ेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी कुछ किरण प्रकाशन से करेंगे तो और समझ में आएगा। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर, तो पहले कितना था 10 था, 10 × 10 बराबर 100 था। अब 60% वृद्धि का मतलब 6%, यानी हो जाएगा 16 की वृद्धि होने पर वस्तु को कितना प्रतिशत खर्च कम करे ताकि खपत बचत बराबर रहे, यानी जो है ना बचत रहे वो क्या रहे बराबर रहे। तो कितना प्रतिशत कम करे ये तो पता नहीं, तो मान लिया x कर रहा है। अब बचत बराबर है, इसका मतलब पहले कितना था, अगर 100 था, देखिए पहले बचत कितना था 100 ही था, है ना। पहले खर्च कितना था 100, बचत खर्च बात एक ही है ना। खर्च करने के बाद बचत बराबर है, यानी पहले अगर 100 रुपया बचता था तो अब भी 100 ही बचे। तो पहले अगर 100 था अब आप भी 100 कर दो, तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 100/16 काट दो, 25 चौका 100 और 6 चौक 24, यानी 6 4 6 24, ये बचेगा, यानी ये आपका आ जाएगा 2.5%। अच्छा अब इसको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है ना। तो ये जो निकल के आया वो 10 पे आया। अब देखिए 10 से ये कम है ना, 10 से कम रहे तो घटा देंगे, है ना। 10 से ये पता करना है कि 10 से कितना कम है, तो 10 से ये कितना कम है, 10 से आप इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3.75%। अभी हमने किस पे निकाला 10 पे निकाला, 100 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%। ठीक है, इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हमें खर्च कम करना पड़ेगा। इतना जो हमारा कर रहे हैं खपत वो क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, 37.5%। ठीक है क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं। देखिए लिखा एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो पहले 10 था, 10 × 10 बराबर, है ना, कह दिया है जिससे क्षेत्रफल में 19% की वृद्धि हो। तो पहले अब 40% इंक्रीज करना तो 14 हो जाएगा। अब चौड़ाई में कमी करना है, पता नहीं, तो x मान लीजिए कितना % कम होगा। अब क्षेत्रफल में कितना हो जाए 19%, तो ये नहीं हो जाएगा 119। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 119/14। तो ये 119/14, इसको आप हल करिए। यानी आएगा आपका 8.5। अब 8.5% कौन सा आया, ये वाला आया। अब इसको हम देखिए 10 से कितना कम है 1.5% कम है ना। अब 10 पे निकाला तो 100 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15%, यानी 15% अगर चौड़ाई में हम कमी कर देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो केवल 19% से बढ़ेगा। क्लियर। आइए इस टाइप का दूसरा प्रश्न लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की वृद्धि होती है। त्रिभुज ऐसे तो बनता है, अब इसकी ऊंचाई बढ़ा देना यहाँ तक, पहले इतनी ऊंची थी अब यहाँ तक कर देना, इसकी ऊंचाई इतना बढ़ा देना है ना। तो कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की वृद्धि, ऊंचाई में 40% यानी 10 × 10 बराबर का 100। तो ऊंचाई में 40% की वृद्धि यानी 4% की वृद्धि हो गई। कहते हैं आधार की लंबाई में अधिकतम कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत की वृद्धि पूछ लिया, तो जब प्रतिशत ये आधार में कितना प्रतिशत बढ़े, आधार कह देता कितना % कम होगा, है ना, कम होगा। तो ये जो हम हल करके लाते वो हमेशा 10 से कम आता, लेकिन यहाँ पर कह दिया कितना अधिक हो तो वो हमेशा 10 से ज़्यादा आएगा। तो कितने प्रतिशत कम हो कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि, तो 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो 160/14, ये आपका आ जाएगा 160/14, ये आपका आएगा
11.428 ऐसे करके समथिंग आएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये वाला देखिए, आप क्या करना है, ये अब ये 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो 10 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 10 से तुम्हारा आ रहा है, 10 से घटा देना इसको, 10 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 1.428, इतना ज़्यादा आ रहा है ना। 10 से ज़्यादा आ रहा है तो 10 से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसमें 10 के ऊपर आएगा, 10 के ऊपर आएगा तो वृद्धि रहेगा, है ना। 10 के ऊपर आएगा तो क्या रहेगा,